क्या एक नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को भी नार्सिसिस्ट बना सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन ध्यान से सुनिए पहले। बना तो सकता है, लेकिन टेम्पररी बेस पर, परमानेंट बेस पे नहीं। ये बिल्कुल सिंपल सा है कि संगत का असर तो होता ही है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्वायर्ड नार्सिज्म या फिर नार्सिसिस्टिक फ्लीज। अब ये है क्या? एक्चुअली ऐसा समझिए कि आप किसी एक एनिमल के साथ रह रहे हैं और उसे अगर कुछ कीड़े वगैरह लग गए हैं, तो उसके कुछ कीड़े आपके शरीर में भी आ जाते हैं, है ना? बिल्कुल सिंपल सा, मैं आपको एक एग्जांपल की तरह दे रहा हूँ। इसी तरीके से नार्सिसिस्ट काम करता है डिफेंस मैकेनिज्म में हमेशा, कि मतलब उसे किसी भी चीज से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा होता है, खास तौर पे उसके पार्टनर की बातों का, राइट? एक टाइम के बाद तो होता क्या है, अब यही चीज सामने वाले का ना फर्क पड़ना ही ऑन अ सेकंड हैंड पार्टनर को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा होता है कि यार ये मेरी बात समझ नहीं रहा है, ये मेरी बात सुनना नहीं चाहता, या ये मुझे हमेशा इसी तरीके से ट्रीट करता है, गोस्टिंग करना एंड दिस एंड दैट, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट करती हैं। तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है कि आपको लगता है कि शायद यही तरीका होता है सामने वाले को ट्रीट करने का या किसी को भी ट्रीट करने का, ठीक है? तो उसकी कुछ आदतें आप एक्वायर कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपके आसपास के लोग अगर आपसे किसी चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो आप डाउटफुल रहते हैं कि इसको कुछ तो चाहिए होगा मेरे से, इसीलिए मुझसे बात करना चाह रहा है। या आपके आसपास वाले आपसे नॉर्मल भी बात करना चाह रहे हैं, आप उनसे रूड बिहेव कर रहे हैं। या आपके आसपास वाले आपसे तमीज से भी बात करना चाह रहे हैं, आप उन्हें इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे। होता क्या है कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप इस तरीके से अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं, आप इस तरीके से आपका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप इस तरीके से चलने लगते हैं कि यार अब इस तरीके से ही मैं चलूंगा, यही राइट पाथ होता है, बट आप गलत हैं। एक्चुअली में एक इंसान ने, एक पार्टनर ने आपके इस तरीके से दिखा दिया है आपको, इस तरीके से ट्रीट किया है आपको, ताकि आप खुद उसके अंडर में रहें, आप कंट्रोल में रहें, ठीक है? अब इसी वजह से आपको ऐसा लगने लगा है कि सबको कंट्रोल में ऐसा ही रखा जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग थॉट ओवरऑल। कि अब आपने सर्वाइवल टैक्टिक इसी को समझ लिया है कि इस तरीके से बिहेवियर ही आपका सर्वाइवल टैक्टिक होगा। अब ये बदलता कैसे? जैसे ही आप वो इन्वायरमेंट या उस इंसान से दूर हटते हैं, ऑटोमेटिकली आप अपने जोन में आ जाते हैं।